या इसके बाद जो है जब इतना हो जाए फिर आपको एमसीक्यू के लिए एक बार घटना चक्र को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी परिस्थितियों को सोचिए डेली कि अब मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। आपके अंदर से मोटिवेशन बढ़ गया है तो जिसको लेके आप लोगों को पूरी तरह प्री पे फोकस होना चाहिए जितना भी टाइम बचा हुआ है। मोस्टली जो हिस्ट्री है उसको जो है अच्छे से फोकस करें। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी दिन पढ़ने का मन होता है, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहा है इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी के लिए जो रामबाण स्ट्रेटजी है, बहुत सारी चीज़ों प्री और मेंस, जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, साइंस स्टेक, मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूअर्स छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है और मैं सीतामढ़ी ज़िले से। जी सर, अभी तक आपने क्या मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, क्वालिफिकेशन आप? जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, एनआईटी उत्तराखंड से। और इसके बाद जो है मैं 67th में सिलेक्टेड भी हूँ ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में। और 68 भी मैंने इंटरव्यू दिया था और अभी आज 69 का इंटरव्यू। सर अभी माध्यम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका क्या रहा है इसमें? मेरा माध्यम हिंदी मीडियम है इसमें। जी सर, आप बीटेक किए हैं फिर भी हिंदी माध्यम रखे, ऐसा क्यों? मतलब कुछ मोटिवेशन रहा या फिर आप? नहीं, एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मेरी वीक है, लेकिन आप बीटेक किए इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी माध्यम क्यों रखा? कई सारे छात्र डिमोटिवेट होते हैं कि मेरा माध्यम हिंदी है, लेकिन आप बीटेक किए वो भी उत्तराखंड से, तो कैसे, मतलब क्या रीजन रहा सर? एक्चुअल में हिंदी मीडियम में मैं रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जितना मैं जो अपना बेस्ट हिंदी मीडियम में दे सकता हूँ और उतना मैं अपना इंग्लिश मीडियम में नहीं दे सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने अपना मीडियम जो है अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चुना है। और जहाँ तक बीपीएससी की बात है, इसमें जो है माध्यम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आप हिंदी मीडियम में भी अच्छा मेंस लिखते हैं, अच्छी लैंग्वेज है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट है 67 में, तो इस बार जो इंटरव्यू मतलब 17 बीपीएससी अभी होने वाला है, इस बार फॉर्म अभी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी है इस बार 200 जो है कि एसटीएम की पोस्ट है। तो किस स्टूडेंट अभी तक किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे तैयारी करें जिससे प्रीलिम्स में जगह बन सकती है? सबसे पहले तो अभी जो टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम भी बढ़ गया है, तो जिसको लेके आप लोगों को पूरी तरह प्री पे फोकस होना चाहिए जितना भी टाइम बचा हुआ है। मोस्टली जो हिस्ट्री है उसको जो है अच्छे से फोकस करें। साथ में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, जो करंट अफेयर है उसमें कम से कम 1 साल का कोई अच्छा जो है जैसे जो यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर फॉलो होता है, उस लेवल का करंट अफेयर अब बीपीएससी में आने लग गया है, तो उसको फॉलो करें। सिर्फ वन लाइनर तक ना अटके, तो जो है न्यूज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करें, उसका थोड़ा एनालिसिस करें। इसके अलावा जो है जो साइंस का पार्ट है उसमें आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो करें। और ये ज्योग्राफी में भी 11th-12th की एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी को आप फॉलो करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। और कुछ सब्जेक्ट में जो बीपीएससी का 68-69 का जो पैटर्न रहा है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। सर अगर बात करें तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस स्टेक की ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस कंपेयर में लगातार बढ़ रहे हैं और टफनेस की ओर बढ़ रहा है, तो उसको कैसे पकड़ बनाए और क्या रिसोर्सेज फॉलो किया जाए? जैसा कि आपने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, इसका लगभग वेटेज जो है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास का है। तो एक तरह से ये एग्ज़ाम डिसाइडर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो बेसिक्स है वो एनसीईआरटी से बना लें। इसके लिए आप जो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी और 12th में जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसकी तीनों बुक पढ़े। इसके बाद जो है या तो आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करें या फिर आप जो है बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। या इसके बाद जो है जब इतना हो जाए फिर आपको एमसीक्यू के लिए एक बार घटना चक्र को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहाँ तक साइंस की बात है, आप जो है 6 से लेके 10th तक की साइंस को कंप्लीट करें एनसीईआरटी को। और इसके बाद जो है लूसेंट में जो जीके आता है उसका साइंस पोर्शन कवर कर ले, इतना सफिशिएंट होगा। जी सर, करंट अफेयर्स के लिए क्या मतलब कैसे तैयारी किया जाए उसके लिए? करंट अफेयर्स में आप डिफरेंट टाइप की मैगजीन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए जो है आप विज़न आईएएस की जो पीटी 365 है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस टेक के लिए भी आप पीटी 365 को फॉलो करें। वन लाइनर के लिए आप स्पीडी या एडिटोरिया में से कोई एक को फॉलो कर लें, दोनों जो है समान रूप से उपयोगी है। इसके
अलावा बिहार करंट अफेयर के लिए भी मैं वही SPD एडिटोरिया में से कोई एक मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी सब न्यूज़ के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन किसी भी कोचिंग की या किसी भी प्रकाशन की आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले आप परीक्षा मंथन फॉलो करिए, तो काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है। जब प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो अभी भी स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभी भी तैयारी की जा सकती है प्री के बाद मेंस के, वो पहला कदम कैसे स्टार्ट करें? बहुत सारे छात्र डर रहे हैं। एक्चुअल में जो मेंस की प्रिपरेशन है उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि सिर्फ रट के कोई नहीं दे सकता है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हो गए हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ नॉलेज बनाने की ज़रूरत है और अपनी राइटिंग में विशेष सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और एस्से वाले पोर्शन पे जो है आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो है अपना नॉलेज लेवल कंटेंट बढ़ाया जाए, अपना जो है समझ विकसित करिए, खास करके पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि आप रट के अब ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जी। सर, थोड़ा सा अब हम जानना चाहेंगे, एसे का भी 1/3 कहीं ना कहीं उसका रोल है। 900 में 300 मार्क्स का एसे आ रहा है, तो जैसे फिलोसफिकल एसे ज़्यादातर मतलब रुझान है। एक तो मान लीजिए अपनी भाषा में लिखते हैं वो, लेकिन UPSC की तरह इसका पैटर्न बदल रहा है, तो इसके लिए सर कैसे अपनी आप पकड़ बनाए जाए? सबसे पहले तो जो एसेज की बात है, तो आप जो मैंने जो तरीका फॉलो किया था, सबसे पहले आप जो है रोज़ कुछ ना कुछ लिखें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है फर्स्ट कदम कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट पे। चाहे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, आप उसको पढ़ें, उसको रीराइट करें, दोबारा लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा जो फिलोसफिकल एसे की बात है, तो आप जो है सबसे पहले जो विचार हैं, जैसे जो डिफरेंट टाइप के थिंकर्स हैं, महात्मा गांधी हो गए या फिर बुद्ध हो गए या फिर आप जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनके विचार आप एक एक जो कोट है, एक कोट कम से कम एक दिन में पढ़ें और उसको जो है एनालाइज करें मन में कि इस पर मैं क्या क्या एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ, क्या क्या इसके बारे में लिख सकता हूँ। जब आप उसको विचार करेंगे और फिर उस पर लिखेंगे तो आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाएंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कई बार मोटिवेशन डाउन होता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो मतलब मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? मोटिवेशन देखिए सेल्फ अंदर से आता है। जब आपको बाहर से कोई मोटिवेशन देगा तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके अंदर से जब वो मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर से वो आग आएगी, तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी परिस्थितियों को सोचिए डेली कि अब मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी दिन पढ़ने का मन होता है, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होता है, तो उसको जो है अपने आप को सेल्फ को मैनेज करके आप एग्ज़ाम ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा इस बार आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने डाला है वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।